अभी प्रदूषण। अच्छा, प्रदूषण किसको कहते हैं, कोई बताएगा? बताओ। प्रदूषण के कारण जीव जंतु या तो मनुष्य उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और क्या उपाय क्या करना चाहिए कम इसके करने? उपाय के लिए अत्यधिक गाड़ियां जो चल रही है उसका कम किया जाए। पैदल चलना शुरू किया जाए नहीं। बैलगाड़ी से? नहीं सर, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, जो पेट्रोल से चल रही है उसे सीएनजी से चलाएंगे। जल और हरियाली पे ही निर्भर है हमारा जीवन, इसीलिए हर जल जीवन हरियाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद सभी जिले के डीएम के साथ साथ सभी अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। इस बीच पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अचानक पटना के एक सरकारी विद्यालय में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद बच्चों को पढ़ाने भी लगते हैं, बच्चियों से सवाल पूछते हैं पॉल्यूशन के बारे, हरियाली के बारे और अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षक भी मौजूद रहते हैं। फिर क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टिक्स। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आज अचानक एक सरकारी विद्यालय में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए थे। बालिका उच्च मध्य विद्यालय में जल्ला पटना सिटी में जो स्थित है वहां पर अचानक से उनका छापा होता है। स्कूल में शिक्षक भी मौजूद होते हैं, शिक्षिका मौजूद रहती है। फिर बच्चों के बीच वो चले जाते हैं, क्लासरूम में एंटर करते हैं और बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। हम आपको उस वीडियो को भी दिखाएंगे, मगर उसके पहले बताएं कि तमाम अधिकारियों को बिहार में निर्देश दिया गया है। कड़क आईएएस ऑफिसर को जब से एसीएस बनाया गया है शिक्षा विभाग का, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तब से ही शिक्षा विभाग बिहार का चर्चा में है। और इस बीच पटना के डीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और देखिए किस तरीके से पटना के डीएम सरकारी स्कूल में क्लास लेने लगे, बच्चों की पाठशाला लेने लगे। इस वीडियो में देखिए। अभी क्या पढ़ा रही है? अभी प्रदूषण। अच्छा, प्रदूषण किसको कहते हैं, कोई बताएगा? बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार। अच्छा, बताओ। प्रदूषण के कारण जीव जंतु या तो मनुष्य उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हवा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। हवा प्रदूषण जो कि अधिक गाड़ियां चलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है उससे हवा प्रदूषण होता है। और जनसंख्या के बढ़ती जनसंख्या के कारण जो स्पीकर हम लोग बोलते हैं उससे भी ये वायु प्रदूषण ही होती है, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन में कमी हो सकती है। और क्या उपाय क्या करना चाहिए कम इसके करने? उपाय के लिए अत्यधिक गाड़ियां जो चल रही है उसका कम किया जाए और जनसंख्या कैसे में कम होगा? पेड़ पौधा, पहली बात तो इसका निदान पेड़ पौधा लगाकर। नहीं, गाड़ियाँ कैसे कम होगा? गाड़ी पैदल चलना शुरू किया जाए नहीं। बैलगाड़ी से? नहीं सर, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, जो पेट्रोल से चल रही है उसे सीएनजी से चलाएंगे, ठीक। उससे कि प्रदूषण कम हो सकता है और हमारे और दूसरा एक ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज Yes, sir. अपने जैसे जनसंख्या मेट्रो में- बन रही है ना, Yes, sir. एक लोग एक गाड़ी लेके निकलेंगे तो ज्यादा धुआं करेंगे, Yes, sir. ज्यादा प्रदूषण करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस को, मेट्रो को यूज करना चाहिए इंडिविजुअल गाड़ी की जगह पर, और बाकी सीएनजी और जो क्लीन Yes, sir. फ्यूल जो वाली, ईंधन जिससे वाली, ज्यादा हाँ, प्रदूषण ना हो। स्वच्छ ईंधन वाली जो गाड़ियाँ Yes, हैं। sir. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा पड़ा। बैठ जाओ, ठीक है। है हरियाली भी इम्पोर्टेंट है, जाके इस बढ़ती जनसंख्या में प्रदूषण काफी मात्रा में बढ़ रही है, जिस कारण से हमें हरियाली की यानी पेड़ पौधों की जरूरत है। और जीवन यानी जल और हरियाली पे ही निर्भर है हमारा जीवन, इसीलिए हर जल जीवन हरियाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें दोनों चीज के संरक्षण और बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो जल संरक्षण में क्या है, जो हम लोगों की जितने जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज हैं ट्रेडिशनल, उनको पोखर, तालाब, आहर, पईन, इन सबका रिनोवेशन हो, जीर्णोद्धार हो, उसकी कैपेसिटी बढ़े, है ना, जल संरक्षण की और वो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी उसकी बढ़े, क्षमता बढ़े अधिक से अधिक। और ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो, ग्राउंड वाटर भी इतना यूज हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, वो रिचार्ज हो।
जल के बिना तो जीवन नहीं रह सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ अभी ग्रह उपग्रह यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो ये एक बेसिक चीज़ है, हम सभी लोगों को भी इसकी रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है। बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है ये, हम लोगों को इजीली उपलब्ध है, इसलिए उसका महत्व पता नहीं चलता है। जहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं है वहाँ आप देखिएगा कितने दूर से जाके लाना पड़ता है पानी। तो जल और उसके बाद हरियाली से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के बिना भी आप नहीं जी सकते, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसको भी हरियाली जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जो अभी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पेड़ की कटाई नहीं हो अनावश्यक रूप से, अधिक पेड़ सब लोग लगाएं। आप लोग भी सब लोग एक पेड़ जरूर लगाइए, या अपने जन्मदिन पर या जो अवसर मिले उसको पेड़ लगाने का क्लब है ना स्कूल में। हाँ, और बाकी इसमें कुल 11 अवयव हैं, 11 कंपोनेंट हैं जल जीवन हरियाली में। बाकी और चीजें बहुत सारी हैं, जैसे कि जो हम लोगों की वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनका उपयोग, सोलर एनर्जी और ऐसा, और ऊर्जा संरक्षण भी इसमें है। अनावश्यक बिजली नहीं जलनी चाहिए, बल्ब नहीं जलना चाहिए, पंखा नहीं चलना चाहिए। जब जरूरत हो तभी हम ऑन करें, यूज करें, नहीं जरूरत हो तो उसको बंद कर दें। ठीक है ना? आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं चीज़ों को। एक तो खुद उपयोग करना है उसका, और दूसरा ये कि आसपास के लोगों को जागरूक भी करना है, अपने परिवार में भी, समाज में भी, जहाँ भी सबको जागरूक भी करना है। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछो तुम लोग, कोई भी, और कोई भी प्रश्न हो। तो आपने देखा पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के इस वीडियो को, जिसमें साफ तौर से वो बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल जवाब पूछ रहे हैं, बच्चियां जवाब भी दे रही हैं निडर होकर, और वो अचानक शिक्षिका से पूछते हैं कि क्या पढ़ा रही हैं आप, और ठीक उसके बाद बच्चों से सवाल जवाब करने लगते हैं। और बच्चों से सवाल जवाब करने के बाद तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उस स्कूल में कमियां पूछी जाती हैं, और जो भी चीजें अगर उस विद्यालय में सुधार के लिए हो उसका दिशा निर्देश भी दिया जाता है। तो कड़क आईएएस ऑफिसर और के पाठक के आदेश के बाद पटना के डीएम अचानक से पटना के एक सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच जाते हैं। उनका छापा होता है, सवाल जवाब होते हैं, आपने देखा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अभी क्या पढ़ा रही है? अभी प्रदूषण। अच्छा, प्रदूषण किसको कहते हैं, कोई बताएगा? बताओ। प्रदूषण के कारण जीव जंतु या तो मनुष्य उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। और क्या उपाय क्या करना चाहिए कम इसके उपाय के लिए अत्यधिक गाड़ियां जो चल रही है उसका कम किया जाए। पैदल चलना शुरू किया जाए बैलगाड़ी से? नहीं सर, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, जो पेट्रोल से चल रही है उसे सीएनजी से चलाएंगे। जल और हरियाली पे ही निर्भर है हमारा जीवन, इसीलिए हर जल जीवन हरियाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।